कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री असाइनमेंट 5। क्वेश्चन है, इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज these ions all the members have intense charge transfer transition the incorrect statement। ओके, हमें यहाँ पे क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के कुछ आयंस दिए हुए हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या है, इंटेंस चार्ज ट्रांसफर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट देखते हैं, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन आर एट्रीब्यूटेड टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको इस ऑप्शन का आंसर नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया है, ऑक्साइड दिया है Mn का, एग्जिबिट्स चार्ज ट्रांसफर एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमोंग दी 3, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, हमें ये पता होना चाहिए जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, लैम्डा की, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। इसका हम एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या है, +7 है, यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो किससे डोनेट करेगा, 2p ऑर्बिटल से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 2p, और मेटल की क्या होंगी 3d ऑर्बिटल्स होंगी जो बैकेंड होगी, ठीक है। इस टाइप से 3 हमारे पास मेटल्स गिवन है। ओके, तो यहाँ पे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसकी क्या होगी, एनर्जी लोएस्ट होगी, तो ये हमारे पास Mn हो जाएगा, यहाँ पे ये क्रोमियम हो जाएगा और ये वेनेडियम, ठीक है। यहाँ पे ये +7 में है, ये +6 में है और ये +5 में है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये क्या है, एनर्जी गैप है, ठीक है। यहाँ पे एक ये एनर्जी गैप है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट एनर्जी गैप है, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ई से। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी के इनवर्स क्या होता है, वेवलेंथ होती है। यहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो इसके यहाँ पे क्या होगी, जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो हमारे पास आयन गिवन है, एग्जिबिट्स चार्ज ट्रांसफर एट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा और यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, यहाँ पे इसकी एनर्जी कम है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, इसका जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसकी हेल्प से। देखो यहाँ पर वो क्या बोले हैं, द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज इन दिस ऑर्डर। ओके, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, एनर्जी क्या है, मिनिमम है, ठीक है। इसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम है, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, हाईएस्ट होगी, और यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर भी क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम का दिया हुआ है, उसके बाद वेनेडियम का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं, द चार्ज ऑन मेटल न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन द ऑर्डर यस। यहाँ पे चार्ज कितना है, +7 है, यहाँ पे चार्ज कितना है, +6 है और यहाँ पर कितना है, +5 है, ठीक है। तो ये भी सही है, बट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। हमें क्या बताना है, वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है। कभी भी वेवलेंथ आती है तो आपको क्या चेक करना है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमको क्या है, सेम मेटल्स गिवन है, बट यहाँ पे डिफरेंस किसमें दिया हुआ है, लिगेंड्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो हम CFSE से चेक करते हैं, बट यहाँ पे CFSE से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या यूज करेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, साइनाइड की होगी। साइनाइड के बाद क्या आएगा, यहाँ पे अमोनिया आएगा, अमोनिया के बाद क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर के बाद क्लोरीन आएगा। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे कम लैम्डा किसका होगा, फोर्थ वाले का, ठीक है। तो फोर्थ हमारा लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, अमोनिया आना चाहिए, तो फिर फर्स्ट आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ के जस्ट बाद फर्स्ट आना चाहिए, तो बस इसी से आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, वाटर आना चाहिए, दैट मीन्स कि थर्ड वाला आना चाहिए, ठीक है। थर्ड के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन वाला आना चाहिए सेकंड, ठीक है। तो ये ऑर्डर यहाँ पे मैच हो रहा है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट चेक करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो अ चार्ज ट्रांसफर बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो क्या शो करते हैं, चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पे जो हमको Se दिया हुआ है ये किस में है, +4 में, तो ये चार्ज ट्रांसफर शो करेगा। यहाँ पे कॉपर +2 में है, मैग्नीशियम +2 में है, तो ये शो नहीं करेंगे। ये इसकी क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स दिस हैज वेरी लाइट पिंक कलर, द बेस्ट रीजन फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है इसका कलर क्या है, बहुत ही पेल है। रीजन क्या है, मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, ये D5 सिस्टम है, हाई स्पिन है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेपोटे तो फॉरबिडन होते ही है, ये स्पिन फॉरबिडन भी होता है, दैट्स वाई ये क्या शो करते हैं, वेरी पेल कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं डी ट्रांजिशन हियर आर बोथ ऑर्बिटल फॉरबिडन और स्पिन फॉरबिडन, आंसर इज डी। ओके, यहाँ पे स्पिन अलाउ भी नहीं होता है ये और लेपोटे अलाउ भी नहीं होता है। से हमारे पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ LMCT एनर्जी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में जो एनर्जी का ऑर्डर है वो बताना है हमें। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या होता है, PYQs रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी, हमें सिर्फ क्या आना चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये किसी 2p ऑर्बिटल से डोनेट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीनों मेटल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे Mn प्रेजेंट है, यहाँ क्रोमियम प्रेजेंट है और यहाँ वेनेडियम, इस पे +7 +6 और ये क्या हो जाएगा +5। ठीक है, ये एक एनर्जी ऑर्डर है, एक सेकंड एनर्जी यहाँ पे ये है और थर्ड वाली ये है। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी, यहाँ पे जो 2p ऑर्बिटल है और यहाँ पे इसकी 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, वेनेडियम की है, तो ये, देन क्रोमियम, देन ये, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, हमें क्या बताना है, यहाँ पे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, यहाँ पे अगेन मेटल क्या है, सेम है, बट यहाँ पे लिगेंड्स क्या है, डिफरेंट है। अगर वो कह रहे हैं शॉर्टेस्ट, दैट मीन्स कि लैम्डा क्या होना चाहिए, मिनिमम, तो एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, दैट मीन्स कि हमें क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और हमें पता है कोबाल्ट के साथ अगर नाइट्रोजन है तो कैसे बिहेव करती है, एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, C. Next, the electronic transition of the metal complexes this and this would be। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये क्या होता है, स्पिन भी फॉरबिडन होता है और लेपोटे भी फॉरबिडन होता है। ठीक है, बट ये जो हमारे पास होता है ये क्या होता है, स्पिन अलाउ होता है और लेपोटे फॉरबिडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिन अलाउ का मतलब क्या है, ये क्या है, D8 सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से यहाँ जब हम ट्रांजिशन करेंगे तो यहाँ पे ये जो है इसको अपनी स्पिन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर हम D5 सिस्टम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अपनी स्पिन चेंज करनी होगी। जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे स्पिन चेंज करनी होगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है स्पिन फॉरबिडन और लेपोटे फॉरबिडन एंड स्पिन अलाउ एंड लेपोटे फॉरबिडन, यस, आंसर इज A। नेक्स्ट देखते हैं, the light pink color of this complex and the deep blue color of this complex due to। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही में ही क्या हो रहा है, DD ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, C। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंस बैंड एट 15,000 centimeter inverse in UV visible spectrum of this complex is due to the transition। ओके, ये जो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसके हमें क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2x - 8 इक्वल्स टू, इस पे चार्ज कितना आएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं RE, ये किस में आता है, मन तक रे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देखो, इसका कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट D7 लिख देते हैं, तो ये भी हमारे पास कितना होगा, D7 होगा, ये 1 के लिए। बट यहाँ पे हमारे पास कितनी मेटल्स प्रेजेंट है, 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, +6 है, दैट मीन्स कि माइनस क्या करेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसका जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ सिग्मा, ये पाई और यहाँ पे ये क्या, डेल। ठीक है, ये होता है हमारे पास सिग्मा, ये पाई, ये डेल, ये भी पाई।
ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, डेल स्टार होता है, उसके बाद पाई स्टार होता है, उसके बाद सिग्मा स्टार। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है डेल टू डेल स्टार। ठीक है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक लेंथी सी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है, बट इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं, पोरफायरिंग रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें पता है कि पोरफायरिंग किस में होती है, हमारी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, पोरफायरिंग रिंग प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास बल्कि लिगेंड होता है। यहाँ पे चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो आंसर इज डी। एक बार आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। बाकी ये सिंपल पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो पाई टू पाई स्टार होगा। नेक्स्ट है दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कलर शो कर रहा है, रेड। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा शो कर रहा है, ग्रीन। ठीक है, तो लिगेंड कौन सा होगा। ठीक है, इसके लिए हम चेक करते हैं विबग्योर। ठीक है, विबग्योर में क्या होता है, जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ पे लैम्डा क्या करता है, इंक्रीज करता है, एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा डिक्रीज करता है और एनर्जी क्या करती है, एनर्जी यहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी जब आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे। ठीक है, यहाँ पे इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं वो किस टाइप से बनाते हैं, सर्कल में जो हम देखते हैं तो इस टाइप से देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, विबग्योर। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि रेड कलर शो करता है। अगर रेड कलर शो करता है दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दैट मीन्स कि इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अगर एनर्जी ज़्यादा है दैट मीन्स कि ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ग्रीन कलर शो कर रहा है। अगर ग्रीन कलर शो कर रहा है दैट मीन्स कि इसने रेड कलर को एब्जॉर्ब किया होगा। अगर रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है, कम होनी चाहिए। और यहाँ पे जो वाटर है कैसे बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। तो आंसर इज ए। ठीक है, जो भी कलर थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं हम उनको इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप और भी क्वेश्चंस में लगा सकते हो जो कलर थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास the absorption spectrum of this complex in the solution varies of a maximum with a shoulder. The reason of the shoulder. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे ये क्या है हमारे पास D1 सिस्टम है, इसमें क्या प्रेजेंट है, JTD। ठीक है, जॉन टेलर अंदर JTD प्रेजेंट होता है उतना ही क्या होता है, इंटेंसिटी होती है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। नेक्स्ट, द इंटेंस रेड कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स गिवन है ये क्या है हमारे पास, पाई एक्सेप्टर है। ठीक है, जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड प्रेजेंट हो और क्या हो, मेटल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो क्या हो, लोएस्ट हो। ठीक है, कम हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये कंडीशन होती है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, दिस कॉम्प्लेक्स इज डीप पर्पल इन कलर वेयर एज दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस। रीजन देखो, यहाँ पर अगेन हम क्या बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ऑक्सीजन है, कहाँ से डोनेट करेगा, 2p ऑर्बिटल से डोनेट करेगा। ठीक है, ये और यहाँ पे क्या गिवन है हमको, Mn। ठीक है, ये क्या है, +7 में है। ठीक है, गिवन नहीं है बट इसी सीरीज में क्या आता है, ये भी क्या है, +7 में, मन तक रे, इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, बट यहाँ से यहाँ एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है एनर्जी गैप, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे है डी ट्रांजिशन इन आरई कंपाउंड, greater energy required for the DD transition in RE compound compared to Mn compound. आंसर इज ए। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी में भी ट्रांजिशन हो जाएगा, इसलिए ये क्या होता है, कलरफुल होता है। और वो हमारे पास क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फर्स्ट रो हाई स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दिस विद D5 एंड D7 मेटल आयन DD ट्रांजिशन आर। देखो जो D5 है हमारे पास और क्या है, हाई स्पिन है, तो ये क्या होगा,
स्पिन फॉरबिडन होगा, ठीक है। और जो D7 है वो स्पिन अलाउ होगा, बिल्कुल सही है। अभी हम कई बार बना चुके हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तो स्पिन अलाउ नहीं है, लेकिन अगर हम D7 बनाते हैं हाई स्पिन 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से यहाँ क्या है, स्पिन अलाउ है, ठीक है। तो आंसर इज सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।